जी, उसी अवामी मुतालबे के साथ कुछ बयानात हैं और उसके ऊपर जो है तज्ज़िया है। बट एक बहुत ही दुखी दिल आज बहुत दुखी है कि अगर वो ख़बर सच है कि वाक़ई आर्मी चीफ़ ने पिल्ले का वर्ड यूज़ किया है, तो ये बहुत ही हमारी बदकिस्मती है। मेरे ख़्याल में ये तो हमें ये लग रहा है कि फ़िरौन के दौर में जी रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को काटना, क्योंकि हमारी भी इज़्ज़त नफ्स है, हमें कोई काट है तो ठीक है लेकिन कोई पिल्ला ना खाए। आइए सुनते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। अगर ये वाक़ई आर्मी चीफ़ के अल्फ़ाज़ हैं, जज्बात तो इनके अवाम के बारे में यही हैं, अवाम को ये पिल्ला ही समझते हैं और कुछ नहीं समझते। लेकिन अगर इतना खुल के ये बंदा कह रहा है, तो फिर मेरे ख़्याल में हम सबको डर जाना चाहिए, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं, हम हैं। तो हमें कीबोर्ड वॉरियर छोड़ देना चाहिए, हमें फ़िरौन को हर वो काम करने देना चाहिए वो जो करे। बस मैं सिर्फ़ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि फ़िरौन ने तो जो छोटे बच्चे थे ना, उन तक का कत्ल कर दिया था। लेकिन फिर उसका अंजाम क्या हुआ था? तो बस अंजाम को देख लो, कितनी उम्र रह गई है, कितने साल और जी लोगे, कितना कि पावर और ताकत को एंजॉय कर लोगे, क्या कर लोगे ऐसा। फ़िरौन के लिए भी बाद में वही गर्क होना, और आज तक लोग उसकी लाश देख के इब्रत पकड़ते हैं। तेरे लिए भी 2 फीट की कब्र होगी, मनो मट्टी तले दबा हुआ होगा, तेरी ये सारी फ़िरौनियत, लोगों के लिए इतनी हकारत, ये सारी तेरे साथ दफन होगी, और उसके बाद होगी शुरू ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जहाँ पर हर वो पिल्ला जिसके साथ तू ज़्यादती करेगा ना, उसका बदला लिया जाएगा तुझसे। ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये कभी भी अपना फाइनेंस जो है किसी सिक्योरिटी गार्ड को नहीं देंगे, बल्कि बाहर की दुनिया से कोई एक्सपर्ट बंदा उठाकर लाएंगे जो एक एक चवन्नी का हिसाब करे। उन्हें पता है कि सिक्योरिटी गार्ड की एक्सपर्टीज़ नहीं होती हैं फाइनेंस के अंदर, लेकिन ये मुल्क का जो फाइनेंस है वो एक सिक्योरिटी गार्ड देखने की बात कर रहा है, और ये उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। किसी भी तौर पर कोई भी बंदा जो है वो सिर्फ 3 वजह से झुकता है। नंबर 1, कि वो ब्लैकमेल हो रहा हो, उसके बच्चे बच्चे अगवा कर लिए गए हों। नंबर 2, कि इस पूरी करप्शन में उसका अपना हिस्सा हो। इन शायद बिजनेसमैनों को पता है कि सिक्योरिटी गार्ड अगर फाइनेंस देखेगा तो हमें फिर जो ना खुल खेलने की इजाज़त होगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को तो समझ आएगी नहीं। और तीसरा ये कि ये सारे के सारे बिजनेसमैन दिमागी तौर पर फारिग हो चुके हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड को कह रहे हैं कि ठीक है जी तू फाइनेंस देख और हम तेरे साथ हैं। तो और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं हैरान हूँ, बहरहाल इन सारे बयानात के ऊपर मुझे नहीं पता ये इतना बड़ा बिज़नेस कैसे इसी तरह झुक झुक कर इन्होंने बनाया होगा इतना बड़ा बिज़नेस। आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे कि लोग जो है ना इब्नुल वक्त होते हैं, लेकिन हमने आज तक कुल इब्नुल वक्त जो है, वक्त के सूरज के आगे झुक जाने वाला वक्त का पुजारी कभी देखा नहीं। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ, इस बयान को पढ़ें और ये देखें, इस शक्ल को देखें कि ये चंद टुकड़ों के लिए किस हद तक गिर गया है। ये एक सहाफ़ी है, इसे ये पूछना चाहिए कि भाई आर्मी का क्या काम है मईशत में। भाई आर्मी का काम है डिफेंस करना, क्या काम है मईशत में? कौन सी पाक फौज की लीडरशिप? क्या उसको मैंने चुना है? पाक फौज को मैंने चुना है, उसको मैंने नौकरी पे रखा है। पाक फौज मेरी नौकर है, ठीक है? वो मेरे डिफेंस के लिए, इसलिए मैं पैसे खर्च करता हूँ। इसलिए नहीं है कि वो मेरा फाइनेंस देखे। फाइनेंस एक्सपर्ट देखेगा, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो बाहर से पढ़कर आया, उसका काम है ये देखना। और वो भी कौन? जिसको मैं चुनूंगा, अपने वोट से मैं चुनूंगा। लेकिन ये जो इस तरह के ना इब्नुल वक्त हर चढ़ते सूरज के सामने, एक तो सजदा रेज होता है ना, एक जो बिल्कुल ही लेट जाना, खड्डा करके लेट जाना, तो ये खड्डा करके लेट जाने वाला ये सहाफ़ी है जो एक बात नहीं कर सकता कि भाई तू किस हैसियत से फाइनेंस देखे। जी जी, बिल्कुल सही कहा। जो वो पापा जोन्स है, जो ये बाजवे की कन्फेशन है, जो मुशर्रफ के आइन तोड़ना है, वो सारा शरीयत के ऐन मुताबिक था, बिल्कुल इस्लाम एन इस्लाम था। पहले नंबर पे तो ये बंदा क्लेम करता है ये प्रोफेसर है, दूसरे नंबर पे कहता है ये जमहूरी पार्टी का सदस्य है, और ये जमहूरी पार्टी तो अपने लीडर की बेटी के पीछे ये बात हरकतें कर रहा है। ये कारगिल और बांग्लादेश वगैरह में भी ऐसे ही मशवरे देते रहे होंगे, तभी तो वहाँ पर पतलूनें उतर गई हैं। ये देख लो भाई, ब्रिगेडियर है, अब अकल का अंदाज़ा खुद आप लगा लो ये कैसी बातें कर रहा है। भाई सोशल मीडिया पे क्या स्पॉइलर है? यही स्पॉइलर है कि लोग इलेक्शन मांग रहे हैं, यही स्पॉइलर है कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ वो काम कर जिसकी तनख्वाह ले रहा है, ये बिजनेस देखना तेरा काम नहीं है, ये स्पॉइलर है। कोई एयरफोर्स वाले जनरल जो इसका सीईओ था और को पीपल्स पार्टी वालों का गिरबान पकड़े, क्योंकि उन्होंने भर्ती करवाए थे, और ये कमांड कर रहा था कि ये क्यों बंद हुई है, देना हिसाब ज़रा आकर। भाई ये कार्टून जिसने भी बनाया किया उसने गलत ही है, लेकिन भाई जो पीआईए के हालात हैं और उसका जो जर्नल था, वही जर्नल ही इसको चला रहा था ना, तो देख के ये सही लग रहा है कार्टून। इतने बड़े बंदे की बात पे मैं कोई तज्जिया नहीं दूंगा, सिर्फ ये इसका लिखा हुआ पढ़ लें। और ये चप्पल है, चप्पल,
बिग वाली चप्पल, और कहाँ कहाँ लगी है, वही नमरूद को जहाँ पड़ती जो। और बिल्कुल आखिर में हमारा वही मुतालबा, कोई सहाफ़ी किसी सहाफ़ी की चिड़िया, कुत्ता, बिल्ला, चुड़ैल ये ख़बर ला दे कि जो तमाम मेगा स्कैंडल्स हैं इनका क्या बना। कोई सो मोटो वाला जज, कोई जर्नल जो उसको एहतसाब पसंद हो, कोई नैब, कोई जाकर इन सारे केसेस के कुछ ना कुछ बता दे। क्योंकि स्टार्ट से अदलिया की तो खैर तारीख ही रही है, वहाँ पर आते हैं और बस वो अपनी बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो लेकिन कोई 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 एक बंदा हो सिस्टम का, कोई एक कारोबारी, कोई एक सहाफ़ी न्यूज़ ही दे दे, पूछ ही ले इन केसेस के बारे में। ये सारे केस जो आपके सामने आ रहे हैं, कोई एक बंदा पूछ ले कि भाई हाँ, अगर इन्होंने नहीं किए तो इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन हुई है वो उसका कौन कसूरवार होगा, और अगर इन्होंने किए हैं तो ये बाहर आज़ाद क्यों घूम रहे हैं, या मतलब ये कैसा कानून है, ये कैसी चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ी चमाट है, एक बहुत बड़ी चमाट है हमारे पूरे इंसाफ सिस्टम के ऊपर। और उसके ऊपर जो लोग चुप हैं उनके ऊपर और बहुत बड़ी चमाट है, यानी उनके लिए और ये बहुत 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 बड़ी चमाट है। बट किसी सहाफ़ी की कोई चिड़िया, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई हरामी, कोई कोई चीज़ कुछ भी नहीं होगी यहाँ पर। कोई भी एक चूं तक नहीं करे